जो बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। कार जो है स्टार्ट भी हो सकती है और डज नॉट स्टार्ट यानी कि कार स्टार्ट नहीं भी हो सकती है। उसके क्या लाइक टर्म्स हो सकते हैं, यानी ये इक्वली लाइकली टर्म्स है या नहीं है। देन तो अभी हम यहाँ पे ये सोचेंगे, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट कार, ड्राइवर जो है कार स्टार्ट करने की बात कर रहा है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट हो भी सकती है, नॉट नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ दो अटेम्प्ट्स हो दो आउटकम्स हो सकते हैं, या स्टार्ट होगी या नहीं स्टार्ट होगी। बट यहाँ पे आपको कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि ड्राइवर कार पहले से ही ठीक ठाक है, या फिर कार जो है प्रॉपर कार है या रनिंग कार है। मतलब कोई उसकी अगर हम बात करेंगे तो बंद पड़ी कार जो है वो चांसेस कम रहते हैं कि चालू होना। तो यहाँ पे कोई ऐसी हमें एक्सप्लेनेशन दी हुई नहीं है कि कार जो है वो किस कंडीशन में है। इसलिए हमें यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट लाइक नो। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, तो अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें ये लिखना होगा कि दिस इज़ नॉट अ लाइकली टर्म्स, दिस इज़ नॉट इक्वली लाइक terms because no specification is given, because no specification is given in this event about द कार कंडीशन। कार की कंडीशन के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि ये जो इवेंट है वो लाइकली टर्म्स नहीं है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि अ प्लेयर attempts to shoot a basketball. He or she misses the shoot. A player attempts to shoot the basketball. He or she or misses the shoot. यानी कि ये बॉलर जो प्लेयर जो है वो शूट कर पाएगा या नहीं, उसके कंडीशन। तो ये भी इक्वली लाइकली टर्म्स नहीं है, क्योंकि हमें प्लेयर कैसा है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्लेयर जो है वो खिलाड़ी है क्या नया बंदा आया है। तो अगर वो हमेशा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए इक्वल लाइकली टर्म्स होने के लिए कंडीशन सेम होनी, या इस पार या उस पार होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लेयर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। सो दिस इज नॉट equally like terms because here no information is given about the player condition. Okay, so this is not a likely terms. Then third हमें बोला है, a trial is made to answer the true or false question. The answer is right or wrong. अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो उसके बारे में आपको पूछा गया है, ट्रायल मेड टू आंसर द ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। देन
थर्ड में हम यहाँ पे लिखेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि या तो आप हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे, या मतलब या तो ट्रू बोलोगे या तो रॉन्ग फॉल्स बोलोगे। तो ये है कि यहाँ पे इस पर या उस पर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। सो दिस इज यस, दिस इज equally like terms because here output is in same condition, सेम कंडीशन में आपको बोला गया है, या ट्रू या फॉल्स, कुछ भी कंडीशन दी हुई नहीं है। नो अदर कंडीशन सेटिस्फाई, कोई भी दूसरी कंडीशन इस पे हो ही नहीं सकती है, या ट्रू बोलोगे या फॉल्स बोलोगे। अ बेबी इज़ बोर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछ रहे हैं कि अ बेबी इज़ बोर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये लिखोगे, कोई भी बेबी बोर्न हो रही है तो ये बॉय है या गर्ल है, वो कंडीशन में आपको आंसर बताना है कि बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है। तो बच्चों कोई भी बेबी बोर्न होता है या वो बॉय होता है या वो गर्ल होता है, तो इसमें दोनों साइड सेम आउटकम से यस इट इज़ इक्वली लाइक टर्म्स। इसमें तो कुछ लिखने की भी वैसे ज़रूरत नहीं, इक्वली लाइक टर्म्स। ओके, सो अभी क्वेश्चन नंबर आपको 3 पे बोल रहे हैं, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन इज कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम पे आपको बॉल कॉइन थ्रो करके क्यों ऐसे पूछा जाता है, और मतलब कि टीम कौन सी टीम बॉलिंग करेगी और स्टार्ट करेगी गेम, वो उसके का डिसीज़न जैसे क्रिकेट में होता है कि कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा, ऐसे टॉस उड़ा के क्यों डिसाइड किया जाता है। बिकॉज तो यहाँ पे हमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर हम जो 3 है उसका आंसर लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ अ फेयर वे। आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में से ही हम लेंगे, इट इज़ अ फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम। तो वहाँ से ही क्वेश्चन में से लिखेंगे, इट इज़ फेयर वे टू डिसाइड which team should get the ball at the beginning of फुटबॉल गेम। क्वेश्चन में से ही सारा लिखेंगे फुटबॉल गेम, because if a coin toss, then two equally likely outcomes can, it is head or it is tail. It cannot be predicted in advance, so it is fair way to decide. ओके अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऐसा बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट।
आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट P2/3 -1/1.5 15% एंड 0.7। हम एक एक करके एक एक को समझेंगे कि कैसे ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखते हैं। चलो 2/3 का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का एक आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 2/3 में आप डिवाइड करोगे, जैसे कि 2 ऊपर है और 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट आंसर आएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। तो 3 6 18 20, फिर से 3 6 18, यानी कि आंसर आ रहा है 0.66। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है वो 0 एंड प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है या 0, जैसे इसको इवेंट अगर हम ए बोल रहे हैं तो 0 एंड 1 के बीच में या 0 एंड 1 हो सकता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी की सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 0.60 से 2/3 जो है वो प्रोबेबिलिटी का आंसर हो सकता है। आपको पूछा गया कौन सा नहीं हो सकता है। देन सेकंड बी कंडीशन में आपको बोला है -1.5। तो -1.5 जो है नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर इज़ नॉट प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं होता। नेगेटिव नंबर नॉट नेगेटिव नंबर, बस प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट अ नेगेटिव नंबर, ये भी आप लिख सकते हो। 15%। अभी आपको लगेगा मैम 15% है तो ये नहीं हो सकता है, पर बच्चों आपको पता है कि परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज को अगर हम कन्वर्ट करते हैं पॉइंट में तो हमें 100 लगाना होता है, नीचे 100 है ना। तो 15/100 करते हैं तो 0.15 आंसर आ रहा है। तो 0.15 तो वैसे भी प्रोबेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देन डी ऑलरेडी 0.7, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है प्रोबेबिलिटी की कंडीशन को। तो 0.7 यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, 0 एंड 0.7 इज़ अंडर बिटवीन द 0 एंड 1। सो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि आंसर इज़ बी। आंसर बी जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी की सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए -1/5 इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। दैन क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ P ऑफ E इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी प्रोबेबिलिटी हो और कोई भी इवेंट उसकी ऑपोजिट हो तो उसको बोला जाए, जैसे P ऑफ E है तो इसकी ऑपोजिट इवेंट जो है उसको बोला जाता है P ऑफ E डेस्क। एंड P ऑफ E एंड P ऑफ E डेस्क का टोटल जो होता है वो 1 होता है। P ऑफ E एंड P ऑफ E डेस्क, इसको जो नेगेटिव इसका ऑपोजिट आता है P ऑफ E का, जो कोई भी इवेंट बन हो सकती हो उसको P ऑफ E लेते हैं, तो जो उसका ऑपोजिट यानी कि ये नहीं हो सकता है उसको P ऑफ E डेस्क बोलते हैं, और दोनों को प्लस करते हैं तो दोनों का सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी E एंड प्रोबेबिलिटी E डेस्क इज इक्वल टू 1। तो P ऑफ E की वैल्यू आपको दी हुई है 0.05 एंड P ऑफ E डेस्क की वैल्यू हमें फाइंड करने की है। ओके, तो यहाँ पे हम कंडीशन भी लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी, वैसे तो आपको लिखा हुआ ही दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E मीन्स P ऑफ E डेस्क। ओके, तो P ऑफ E, तो इसीलिए हम यहाँ पे P ऑफ E डेस्क साबित कर सकेंगे। तो P ऑफ E डेस्क इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, यहाँ पे माइनस करते हैं 1.00 0.05, 10 में से 5 कट करते हैं तो 5, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 एंड 0 आंसर आएगा 0.95। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ E डेस्क इज इक्वल टू 0.95, ये आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऐसा बोला गया, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। यहाँ पे ध्यान रखना है,
a bags contain lemon flavor candy only. Malini takes out the candy without looking into the bag, and what is the probability that she takes out an orange flavor candy. अभी बच्चों यहाँ पे ऐसा क्लियरली बोला ही गया है कि बैग में जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर लेमन फ्लेवर कैंडी ही है. अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली. मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. मालिनी जो है बैग में देख नहीं रही है और उसने कैंडीज़ उठाई. तो अभी अगर बैग में कैंडीज़ ऑरेंज है ही नहीं तो ऑरेंज कैंडी कहाँ से आएगी, राइट. तो हमें और आपको दूसरी बात ये ऑरेंज कैंडी है ही नहीं तो इसलिए ऑरेंज कैंडी तो ज़ीरो हो जाएगी. दूसरी बात आपको ये भी नहीं बोला गया है कि लेमन कैंडी जो है वो कितनी अमाउंट में दी हुई है, यानी कि नंबर ऑफ लेमन कैंडी जो है वो भी आपको बताया गया नहीं है. इसलिए हम ये सोचेंगे कि लेमन कैंडी जो है वो हमारे पास n है. क्या है हमारे पास n है. चलो सोचते हैं यहाँ पे. Here Malini have only lemon candies. Malini have only lemon candies, but number of candies is not given, so number of lemon candies, number of lemon candy is equal to n. Now if we think that probability of फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है probability of an orange flavor candy one candy taken out and that is orange candy. Number of favorable outcomes m is equal to 0 and total outcomes is equal to n. So p of a is equal to 0 upon n. और कोई भी नंबर को अगर आप ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हो, कोई भी नंबर को आप ज़ीरो से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है हमेशा 0. ओके. देन सेकंड आपको ये बात कर रहे हैं यहाँ पे. अब देखिए कि आपको बोल रहे हैं कि लेमन फ्लेवर कैंडी लेमन फ्लेवर कैंडी. और लेमन फ्लेवर कैंडी कितनी हो सकती है, तो लेमन फ्लेवर कैंडी तो वैसे भी n थी हमारे पास, हमें वो भी तो मालूम नहीं था कि कितनी कैंडी है, इसलिए हमने सोचा कि नंबर ऑफ़ लेमन कैंडीज़ इज़ इक्वल टू n. नंबर ऑफ़ लेमन कैंडीज़ इज़ इक्वल टू n. सो b if we think that probability of one candy taken out and it is
it is lemon candy, then favorable outcomes m is equal to n, total outcomes is equal to n, p of b लेमन कैंडी, यहाँ पे हम ये लिखते हैं इस कॉल्ड इवेंट बी, इवेंट पी ऑफ बी, then p of b is equal to n upon n, total out favorable outcomes अब n upon n, n upon n is equal to 1, n और n कट हो जाएगा इसलिए 1. सो दूसरे का आंसर आएगा p of b, यानी कि ऑरेंज कैंडी फ्लेवर का आंसर होगा 0 एंड तो सेकंड का आंसर लेमन फ्लेवर कैंडी का आंसर होगा 1.